नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 23 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 22 तक की पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिए। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला है। किसी भी आप स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते चलिएगा। जो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करने के सिखाएंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा 13 से 20 लिखा गया, उसी तरह से 7, 17 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। और डेली रीजनिंग के अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन और वीडियो मिलते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे एक की 4 स्थितियाँ दी गई है। जो हमारा 4 स्थितियाँ दी गई है, इसी वाले 4 फिर लेया क्वेश्चन को पढ़िए। लेया क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 के सामने हमारा फलक आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए हम ध्यान से देखेंगे, जब 4 स्थितियाँ दिया गया है तो हम कॉमन ढूंढेंगे। जब हम कॉमन ढूंढेंगे तो हमारा कौन हो जाएगा कि एक कॉमन हो गया, ये दूसरा कॉमन हो गया। और देखिए ध्यान से देखिए, हम किसी भी चारों ऑप्शन में से हम कोई भी ऑप्शन उठाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 कॉमन है तो हम 2 को लिख लिए हैं। और देखिए क्लॉज बाय घुमाएंगे, जब घड़ी के दिशा जितना घड़ी घूमता है उतना आइटम जब घुमाएंगे तो हमारा पहले 5 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। फिर इसको भी हम घुमाएंगे तो उसी तरीका से घुमाएंगे, घड़ी के दिशा में क्लॉज बाय घुमाएंगे। और देखिए 4 हो जाएगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक की संख्या कीजिए। देखिए हमारा 4 का फलक, 4 के सामने हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 5 में हमारा सी मतलब क्वेश्चन के 1 नंबर आंसर का अपना हो जाएगा 4 का विपरीत। 4 का विपरीत हमारा 5 दिया गया है। जो 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अब किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार का हमारा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कहीं 2 गणितीय से को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही करिए। हमारा एक समीकरण दिया गया, इस समीकरण हमारा गलत है। जो हम चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उठाकर इस समीकरण को सही करेंगे। देखिए ऑप्शन डी को जब हम ऑप्शन डी को उठाकर देखते हैं तो हमारा किस तरह का होगा? देखिए 9। देखिए गुना के जगह पर भाग कर देंगे। जब हम गुना के जगह पर भाग करेंगे और भाग के जगह पर हम जब गुना करेंगे तो हमारा गुना करेंगे, देखिए तो भाग करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। और देखिए गुना के जगह पर भाग किए हैं तो भाग के जगह पर हम गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। और माइनस हमारा 7 दिया गया है और बराबर में हमारा 28 भी दिया गया है। देखिए जब भाग देंगे 9, 3 तिहाई 9 तो 3 हो जाएगा और प्लस हमारा 8 हो जाएगा। नहीं यहीं पे कर लेते हैं। देखिए प्लस तो हम फिर गुना भी कर लेंगे तो हमारा 8 चौक 32 हो जाएगा। और 32 माइनस 7 कर देते हैं, बराबर में हम 28 लिख देते हैं। देखिए अब जब जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। 35 माइनस जब हम 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा?
35 माइनस जब 7 करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। जो हमारा 28 देखिए यहाँ दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उस वाले क्वेश्चन को अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए हम इस आकृति को पहले छोटे छोटे खंड को गिन लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। देखिए 1 हमारा यहाँ हो गया, 2 हमारा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया और चौथा हमारा यहाँ हो गया। देखिए 4 त्रिभुज टोटल निकल के आया और उसको हम 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, एक विशेष कोड भाषा में HAUNTED को 40 13 59 2 लिखा जाता है तथा RINGED को 76 38 92 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में HINGE को किस प्रकार लिखा जाता है। हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। जिस तरह से हमारा पूछा जा रहा है, इसको से इतना कोड लिखा गया है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको कितना लिखा जाएगा। देखिए वीडियो को रोक कर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा। HINGE दिया गया है। देखिए इसी में कोड हमारा दिया गया है, इसको कोड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एच हमारा कितना पर आता है, तो देखिए एच हमारा 4 पर आता है, तो 4 लिख लेंगे। और देखिए आई हमारा दिया गया है, तो आई हमारा कौन दिया गया है, तो देखिए इस वाले में देखेंगे तो आई हमारा 6 पर दिया गया है, 6 लिख लिए हैं। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो एन दिया गया है, तो एन हमारा कहाँ है, तो इसी में एन हमारा तीसरा अक्षर पर दिया गया, तो एनू से हमारा तीसरा अक्षर हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर जी को देखेंगे, तो जी हम फिर इस वाले में देखेंगे तो जी हमारा 4 मतलब 1 2 3 RING के बाद आता है, तो RIN के बाद हमारा जी आता है। तो उसी तरह से देखेंगे हमारा 76 3 के बाद हमारा 8 आता है। उसी तरह से ई को देखेंगे, जब ई को देखेंगे तो हमारा देखिए ई हमारा कहाँ दिया गया है, तो ई हमारा दोनों में दिया गया है। जो ई हमारा सेम दिया गया है, तो RINGE ई हमारा 9 पर आता है। देखिए इसमें भी 9 पर दिया गया है। देखिए हमारा 46 38 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में पहुंचता है। ध्यान से देखिएगा, विशाल 2 किलोमीटर चलता है। पहले हम दिशा बना लेते हैं, दिशा बना लिए। देखिए उत्तर हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो उत्तर हम लिख लिए हैं। और फिर दक्षिण हमारा लिया की तरफ होता है, और पूर्व हमारा इस तरह होता है, और पश्चिम हमारा इन्हें होता है। अब इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण हमारा किस दिशा में है, तो दक्षिण हमारा लेया की तरफ है, तो दक्षिण के हम देखिए लेया की तरफ कर लिए, लेया की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 लिख लिए। और फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसके बाद वह दाएं मुड़ता है,
जब वो दाएं मुड़ेगा तो दाएं हमारा किस तरफ हो जाएगा, दाएं हमारा इस तरफ हो जाएगा। दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है। देखिए 3 किलोमीटर हो गया। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है, बाएं, जब बाएं हमारा किस तरह हो जाएगा, तो बाएं हमारा इस तरह हो जाएगा। बाएं हमारा इस तरह हो जाएगा। देखिए 4 किलोमीटर दिया गया है, तो इससे हम लंबा बनाएंगे, इससे लंबा जरूर बनाइएगा। देखिए 4 किलोमीटर दिया गया है, तो हम 4 किलोमीटर लिख लेंगे। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो फिर ये बाएं मुड़ता है। जो बाएं मुड़ता है तो वह फिर वो 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 4 किलोमीटर दिया गया है, इसमें 2 किलोमीटर दिया गया है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया। देखिए हमारा, देखिए ये 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिया गया है, तो हमारा फिर इस वाले में आएंगे। जब इस वाले में आएंगे तो हमारा दक्षिण की दिशा में होगा, दक्षिण। जो हमारा लिया के तरफ हमारा दक्षिण दिया गया है। जो हमारा आप लोगों से पूछा भी जा रहा है कि तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया, तो हमारा लिया के तरफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा दक्षिण लिखा गया है, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, तो उस वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा। यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमारा देखिए प्रिया का जन्मदिन दिया गया है। प्रिया का जन्मदिन अप्रैल हमारा कितना दिन का होता है, तो अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है। जो हमारा 11 दिन दिया गया है, जो हमारा देखिए पहले हम गिन लेंगे। अप्रैल हमारा 19 दिन बच गया। और आगे अप्रैल के बाद क्या होता है, मई होता है। तो मई हमारा कितना दिन का होता है, तो हमारा 31 दिन का होता है। मई के बाद हमारा जून होता है। जून हमारा कितना दिन का होता है, तो जून हमारा 30 दिन का होता है। 30 दिन का हो गया। और आगे मई, जून, जुलाई हमारा कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। जुलाई के बाद फिर हमारा अगस्त होता है, तो अगस्त भी हमारा 31 दिन का होता है। और सभी को आप जोड़ लीजिए। जब आप जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3, जो हमारा कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 82 हो जाएगा। 182 हो जाता है। नहीं जोड़िए तो 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा। और 3 9 3 12, 12 के 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 2 हम ऊपर लिख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 1 हासिल 14, जो हमारा 142 हो जाएगा। 142 के जब हम 2 से सप्ताह के 7 दिन से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा सप्ताह कितना दिन का होता है, तो सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कट जाएगा और 2 शेष फल बच जाएगा। तो 2 हमारा, देखिए हमारा कितना दिन दिया गया है, जो प्रिया का जन्मदिन मंगलवार को दिया गया था, तो मंगलवार। और जब हम 2 ऐड करेंगे, मंगलवार में जब हम +2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है
कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। आप 3 और 3, 2 और 6 को हम 10 कैसे लिख रहे हैं वह आप लोगों से पूछा जा रहा है। 3 और 4 को हम क्या करें कि हमारा 17 हो जाएगा, और 2 और 5 8 को हम क्या करें, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया गया है, तो पहले हम गुना कर लेंगे। जब इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और इसको जोड़ लेंगे तो 6 और प्लस 4 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा यहाँ दिया गया है, तो फिर इसको गुना कर लेंगे तो हमारा 4 तिया 12 दिया गया, और 12 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 12 5 17 हो जाता है। तो हमारा 17 यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे गुना करके तो हमारा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और प्लस 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 18 भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। जिस तरह से पूछा जा रहा है कि 76 से हमारा देखिए घटते क्रम में हमारा दिया गया है, श्रृंखला हमारा घटते क्रम में दिया गया है। देखिए 76 से 73 हो गया, 73 के बाद 71 हो गया, 71 के बाद हमारा 67 हो गया, 67 के बाद हमारा 64 हो गया, और 64 के बाद हमारा 62 हो गया। आगे हमारे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए लिख लेते हैं 76, 73, 71, 67, 64, 62। देखिए घटते क्रम में आगे हमारा क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। क्वेश्चन मार्क देखिए 76 से 73 लिख रहा है, इसे माइनस हमारा 3 कर दिया गया है, और फिर 73 से 71 कर दिया, इसे माइनस हमारा 3 कर दिया गया है। नहीं 73 से माइनस हमारा 71 गया तो 2 कर दिया गया है। फिर देखेंगे तो हमारा 71 से 67 कर दिया, इसमें माइनस हमारा 4 कर दिया गया। फिर आगे देखेंगे तो हमारा -3 कर दिया गया है, फिर हमारा -3, और फिर हमारा -2 कर दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, पहले 3 हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 2 हुआ है। तो देखिए 3 हुआ है, 2 हुआ है, तो फिर 4 हुआ, तो फिर 3 हुआ, 2 हुआ, तो फिर हमारा आगे -4 हो जाएगा। जब 62 - 4 करेंगे तो हमारा 58 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 58 भरा जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन पर क्या भरा जाएगा, तो हमारा 58 भरा जाएगा। 58 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। 13 का संबंध हमारा 20 से दिया गया है। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि 17 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए 13, 20 और 17 आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया है। देखिए अंतर, जब हम इसको इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन मिले तो पहले हम अंतर को देखते हैं। अंतर को देखेंगे तो हमारा +7 का अंतर हो रहा है, तो आगे हम देखेंगे तो +7 का, इसमें भी हम देखेंगे +7 करेंगे तो 17 + 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24। 24 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए किसी भी ऑप्शन में हमारा 24 नहीं दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे और हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। देखिए दूसरा तरीका ढूंढेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 13
गुने 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 26 हो जाएगा। जब माइनस हम 6 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 हो गया। और आगे देखिए 17, तो 17 गुने हम 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। और देखिए इसे -6 किए हैं तो इसे फिर -6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 28 हो जाएगा। 28 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 28 भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को पूछा जा रहा है। प्रश्न आकृति हमारा दिया गया, एक दर्पण दिया गया है। इस दर्पण को आप लोगों से पूछा जा रहा है किस तरह का दर्पण है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा दर्पण दिया गया है। देखिए दर्पण दिया गया है। इस दर्पण को जब हम दाएं से लेकर बाएं में ले जाएंगे तो दर्पण हमारा उलट जाएगा, फिर बाएं से जब हम दाएं में लाएंगे तो दर्पण हमारा उलट जाता है। तो हम देखिए, जब दाएं से, जब इसको हम इस तरह ले जाएंगे, इसको इस तरह, चाहे इसको हम इस तरह लाएंगे, दाएं से जब बाएं ले जाएंगे, चाहे बाएं से दाएं लेंगे तो दर्पण हमारा उलट जाता है। देखिए ये तीर वाला, जो हमारा तीर वाला दिया गया है, तो हमारा तीर वाला इस साइड से हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। और हमारा देखिए जिना जिना दिया गया उसी तरह से हम बनाते हैं। हो गया। और देखिए बूंद का हमारा है तो दोनों तरफ बूंद का आप कर लीजिए। इस तरह का बीन अथी दर्पण हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस तरह का दर्पण, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही दर्पण दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देखे होंगे वह लाइक कर दीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। डेली आपको रीजनिंग का कराया जाता है पार्ट।